प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है। वही नवरात्रि में 9 दिन ही अनुष्ठान में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। बता दें कि साल भर में 4 मास चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ, इन 4 मासों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख होते हैं। नवरात्रि की पूजा विधि और 9 दिनों में किन मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ होगा। शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। मान्यता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में हुई थी। नवरात्रि के दिन पहले दिन ही इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दिन माँ को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद शाम के समय माँ की आरती कर उनका ध्यान करें। ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दिन दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। सुबह पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर फल फूल कुमकुम सिंदूर अर्पित करें। बाद में बता दें कि देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल प्रिय है। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। सबसे पहले देवी के गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप दीप रोली और फूल को अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और मन में जप करते रहें। कुष्मांडा इस दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा माता कुष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। बता दें कि इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें और देवी का ध्यान करें। स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्य की सर्व इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता स्कंद को केला प्रिय है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं। कात्यायनी नवरात्र के 6ठे दिन कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से उसकी शुद्धि करें। इसके बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प भी चढ़ाएं। इसके साला माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ चढ़ाएं। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। 7वें दिन कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माँ की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली और चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके सामने दीपक जलाकर उनका पूजन करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ व उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। महागौरी नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। महागौरी की पूजा करते समय पीले सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। सिद्धिदात्री माँ जगदम्बा का ये रूप पूर्ण स्वरूप है। पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी वही सिद्धिदात्री के रूप में आकर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में यह पूजा विधि है, आप इसको विधि पूर्वक कीजिए। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय माता दी।